नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके लोगों को इतने चुपके से प्रभावित किया जाता है कि उन्हें अंदाजा तक नहीं होता। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का सहारा लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी ने जल्दबाजी में कोई फैसला करवा लिया हो और बाद में लगे कि अरे ये क्या कर दिया, या फिर किसी ने कोई ऐसा एहसान कर दिया हो जिसके बाद उसे ना कहना लगभग नामुमकिन सा हो गया हो। अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो ये मुमकिन है कि कोई किसी मनोवैज्ञानिक खेल का शिकार बना हो। ये जानबूझकर किया जाता है ताकि सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है उस पर एक तरह से ताला लग जाए। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। इस खेल को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसके दो खिलाड़ियों से मिलना जरूरी है। तो एक तरफ है अर्जुन, जो लोगों के दिमाग की कमजोरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में कह सकते हैं माहिर है। और दूसरी तरफ है रोहन, उसका दोस्त, जो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि वो एक बिसात का मोहरा बनने वाला है। और अर्जुन का खेल शुरू होता है अपनी पहली चाल से। इसे कहते हैं एहसान का जाल, एक ऐसा दांव जिसमें शिकार खुद चलकर फंसता है। तो होता ये है कि एक दोपहर अर्जुन कैफे में रोहन से मिलता है और बिना पूछे उसके लिए एक बड़ा महंगा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता है और बड़े आराम से कहता है, अरे बस यूं ही, तुम एक अच्छे दोस्त हो। रोहन खुश हो जाता है, पर उससे अंदाजा भी नहीं कि वो एक जाल में अपना पहला कदम रख चुका है। और यही इस पूरे खेल का सीक्रेट है। देखिए, अर्जुन को ये बात अच्छी तरह पता है कि ये जो बिना मांगा पिज़्ज़ा है ना, ये रोहन के मन में एक तरह का बोझ डाल देगा, एक एहसान की भावना। मुंह में अभी भी फ्री पिज़्ज़ा का स्वाद है, और ठीक उसी वक्त अर्जुन की किसी बात को ना कहना दिमाग के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। मनोविज्ञान में इस तकनीक का एक नाम है रेसिप्रोकल कंसेशन, यानी पारस्परिक रियायत। मतलब पहले एक छोटा बिना मांगा एहसान करो ताकि सामने वाला बाद में एक बड़ी मांग को ठुकरा ही न सके। अर्जुन ने पिज़्ज़ा के साथ बिल्कुल यही किया। तो एहसान का जाल बिछाने के बाद अर्जुन अपना दूसरा और शायद ज्यादा शक्तिशाली दांव चलता है, समय का हथियार। जैसे ही रोहन पिज़्ज़ा खत्म करता है, अर्जुन अपनी घड़ी देखने का नाटक करता है और फुसफुसा कर कहता है, यार सुना था तुम्हें नया फोन चाहिए। मेरे पास एक आईफोन है, सिर्फ 50,000 में दे दूंगा। पर एक पंगा है, एक और खरीदार है, और अगर तुमने अभी हाँ नहीं कहा तो ठीक 10 मिनट में मुझे उसे फोन देना होगा। फैसला अभी करना होगा, वरना ये गया हाथ से। तो यहाँ इस खेल को समझिए। अर्जुन ने ये 10 मिनट का ड्रामा जानबूझकर बनाया है। इसका असली मकसद रोहन की तार्किक सोच को, उसकी सही गलत पहचानने की क्षमता को पूरी तरह से हाईजैक करना है, उसे सोचने का वक्त ही नहीं देना। और ये दिमागी हाईजैकिंग काम कैसे करती है, वो यहाँ साफ दिखता है। एक शांत दिमाग सोचेगा, क्या मुझे इस फोन की जरूरत है, क्या ये कीमत सही है। लेकिन 10 मिनट के प्रेशर में दिमाग चीखता है, ये डील हाथ से निकल जाएगी, सोचने का टाइम नहीं है, अभी करो। नतीजा, घबराहट में लिया गया एक फैसला। इस दूसरी तकनीक को कहते हैं फॉल्स स्कैर्सिटी, यानी झूठी कमी पैदा करना। किसी चीज की नकली कमी बना दो ताकि लोग सोचने से पहले ही एक्शन ले लें। अर्जुन का वो 10 मिनट का अल्टीमेटम इसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो नतीजा क्या निकला? एक तरफ पिज्जा के एहसान का बोझ और दूसरी तरफ समय की कमी का दबाव। इन दोनों ने मिलकर रोहन की सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल कमजोर कर दिया। उसकी तर्क शक्ति बिखर गई और वो जल्दबाजी में कहता है, ठीक है मैं लूंगा, और पैसे ट्रांसफर कर देता है। अर्जुन मुस्कुराता है, खेल कामयाब रहा। तो ये थी कहानी। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस तरह के मनोवैज्ञानिक हेरफेर से आखिर बचा कैसे जाए। देखिए, इन तरकीबों को पहचानना ही बचाव का पहला और सबसे बड़ा कदम है। यहाँ कुछ बहुत काम के तरीके दिए गए हैं। पहला, जब भी कोई जल्दबाजी का दबाव बनाए तो एक पल के लिए रुकें, बस एक पल, और सवाल करें, क्या ये जल्दी असली है या फिर ये बनाई जा रही है। दूसरा, ये याद रखें कि बिना मांगा कोई तोहफा किसी भी तरह का कर्ज नहीं होता। एहसान को और उसके बाद रखी गई मांग को, दोनों को अलग अलग तौलना बहुत जरूरी है। तो आज इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है कि अब जब ये सारे दांव पेच पता चल गए हैं, तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम खुद को कहाँ पाते हैं? एक खिलाड़ी की जगह पर, या फिर किसी और के बिछाए खेल में बस एक मोहरे की तरह?
सोचने वाली बात है।